हे फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 28 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो हमेशा की तरह ए और बी, ठीक है, इन दोनों में एक डिक्री पास हुई है, डिक्री ऑफ सेल। अब ये बी परचेजर है और ए वेंडर है। अब बी क्या बोल रहा है? पैसे नहीं दे रहा है, परचेजर अमाउंट पे नहीं कर रहा है किसी प्रॉपर्टी का। ए बोलेगा वेंडर को, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है कि सर अमाउंट तो पे नहीं कर रहा, आप एक काम करो, इस कॉन्ट्रैक्ट का आप रिस्काइंड करा दो, बंद करा दो ये कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू तो है नहीं। कोर्ट रिस्काइंड करवा देगा और ए को बोलेगा कि आप एक काम करो, बी ने जो भी डिपॉजिट किया है आप उसको वापस कर दो, और बी को बोलेगा कि अगर तुम किसी भी पोजीशन में हो ए के तो उसको वापस दे दो। तो अब आइए सेक्शन पढ़ते हैं। Recession in certain circumstances of contract for the sale or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreed। पहला सब क्लॉज कहता है डिक्री बना दी गई है, नाउ द कोर्ट आस्क्ड टू पे। वेंडर जाकर बोलेगा कि सर ये अमाउंट पे नहीं कर रहा, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड करवा दीजिए, और कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर दे देगा रिस्काइंड का। जब कोर्ट ऑर्डर देगा रिस्काइंड का, तो अगर परचेजर कोई पोजीशन में है तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि आप उस पोजीशन को रिस्टोर कर दो वेंडर को, और अगर वेंडर को किसी भी तरीके से परचेजर ने कुछ अमाउंट पे करा है तो परचेजर को बोलेगा कि आप वो अमाउंट वापस से दे दो। दोस्तों, सब क्लॉज 2 में बोल रहा है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्काइंड अंडर सबसेक्शन 1। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोर्ट ऑर्डर दे देगा रिस्काइंड का तो कोर्ट क्या बोलेगा? एक पार्टी परचेजर से बोलेगा कि आप पोजीशन में हो तो वापस कर दो, वेंडर को बोलेगा कि भाई परचेजर ने कुछ टोकन मनी या कुछ भी दिया हो उसको वापस कर दो। तो सब क्लॉज ए भी यही बात करता है। अब आते हैं सब क्लॉज 3 में। अब अगर परचेजर, तो सब क्लॉज 3 बात करता है कि अब अगर परचेजर पैसे दे देता है तो वो बोलेगा, वेंडर को बोलेगा कि आप इसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करके पोजीशन दे दो, ठीक है, और परचेजर को बोलेगा कि जो भी ड्यूज़ था वो सब दे दो।